Good evening to all of you. So let's start our new topic friction. आज हम लोगों का पहला लेक्चर होगा फ्रिक्शन का, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर में इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हम लोगों ने फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था। ये होता क्या है, किस तरह का ये फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, किस तरह का फोर्स है, ये हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर में इसका इंट्रोडक्शन किया था। ओके, फ्रिक्शन सबसे पहला जो इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये होगा कि व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्या है, करेक्ट। तो हमारा सबसे पहला चीज यही होगा, व्हाट इज फ्रिक्शन। लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेशन। फ्रिक्शन क्या होता है, चलिए देखिए, जो फ्रिक्शन होता है हिंदी में उसको क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं, है ना। हाँ, रुपेश आ गया। रुपेश, यही टाइम है आज ज्वाइन करने का? कितना टाइम हो रहा है आने का? यस सर। यही टाइम है? नो सर, लेट हो गया। लेट हो गया, क्या कर रहा था? नहा रहे थे। नहा रहे थे? स्नान कर रहे थे। ये कौन समय है नहाने का? चलिए, सो डेफिनेशन क्या होता है? सुबह से तुमको टाइम नहीं, सुबह से बहुत क्लास कर रहे हो क्या? डेफिनेशन देखिए क्या क्या कहता है डेफिनेशन का। द फोर्स, सर कुछ दिख सर नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ जूम दिखाई दे रहा है। ओके, अब ठीक है। यस सर। तो डेफिनेशन ये कहता है कि द फोर्स, नोट्स अच्छे से लिखिए, आपके पास समय है, कॉपी किताब लेके बैठा करिए। और हमने भी कोई पहले से स्लाइड बना के तो रखा नहीं है, तुम्हारे सामने मैं लिखता हूँ, तुमको भी लिखना होता है। सो अभी आप नोट्स तैयार करते रहिएगा तो आपके समय पर नोट्स तैयार हो जाएंगे। अदरवाइज इसके लिए फिर एक बार अलग से बैठना पड़ेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उसी समय आप लिख लिया करिए, आपका समय बच जाएगा आगे का। उस समय कुछ न्यूमेरिकल बनाओ, उस समय कुछ नया चीज पढ़ो। चलिए, सो डेफिनेशन क्या कहता है, द फोर्स which opposes relative motion between two surfaces, relative motion between two surfaces, एक लाइन का डेफिनेशन है, बहुत ही आसान सा, सस्ता सा इसका डेफिनेशन है। और वो क्या है, द फोर्स which opposes relative motion between two surfaces, दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव मोशन। अब इनका मतलब समझिए। देखिए, पहला चीज ये क्या है, ये है फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज व्हाट, फोर्स इज अ काइंड, फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। तो फोर्स है तो इसका यूनिट भी क्या होना चाहिए, इसका यूनिट होना चाहिए न्यूटन, करेक्ट। दूसरा चीज इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, अपोजेस। अपोजेस मतलब क्या होता है, विरोध करना, अपोज करना, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। जैसे मान लीजिए कि आप दौड़ते हुए जा रहे हो और आपको कोई पीछे से रबर में बांध करके आपको खींच रहा है, ठीक है। तो वो रबर क्या करता है, आपके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है।
करेक्ट। द फोर्स विच अपोजेज, अब जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या? So there is a new term here. We will define first relative motion. पहले देख लेते हैं कि रिलेटिव मोशन किसको कहते हैं। याद करिए जब हम लोग, अच्छा मोशन तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो याद तो कुछ करना नहीं है, पर रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है देखिए। मान लीजिए कि ये हमारा एक रोड है, ये ऐसा एक रोड है, और इस रोड के ऊपर हम एक ब्लॉक लेकर के आते हैं। कुछ इस तरह का एक मैं ब्लॉक बना लेता हूं, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसमें मैं रस्सी बांध देता हूं। ये मैंने इसके साथ एक छोटा सा रस्सी बांध दिया और इसको हम लोग खींच रहे होंगे। इसको हमने क्या किया है, यहाँ पर एक देखिए ये एक आदमी है यहाँ पर, और ये इसको क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। ठीक है, तो इसको पकड़ के इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है इधर की तरफ, और ये बॉडी क्या करेगा, दिस बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, ये स्लाइड करेगा धीरे धीरे। देखो ऐसा ऐसा स्लाइड करते जा रहा है, स्लाइड करते जाएगा, ठीक है, ये ऐसा स्लाइड करते हुए जा रहा होगा। फिर वो स्लाइड जब कर रहा है तो क्या ये जो धरती है, जो ये रोड है, क्या ये रोड मूव किया एक भी जगह, एक भी बार? जस्ट टेल मी कि जब ये बॉडी को स्लाइड कर रहे थे, ये हमारा रोड है ना, देखिए रोड हमारा ऐसा है, ये हमारा रोड है, और इस रोड के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है, डब्बा रखा है। हम लोग खेलते हैं ना बचपन में, तो हमारे पास एक डब्बा है, डब्बे में रस्सी बांध करके हम सब लोग खींच रहे हैं इसको। तो जब हम लोग खींचते हैं तो ये डब्बा आगे की तरफ मूव होगा, करेक्ट, या पीछे की तरफ मूव होगा, ऐसा। पर क्या ये रोड आगे पीछे हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। ये रोड क्या है, रोड इज एट रेस्ट। जो सरफेस है हमारा रोड है, रोड एट रेस्ट होगा, रोड एट रेस्ट होगा। लेकिन ये जो डब्बा है, डब्बा मूव करेगा, दिस विल बी इन मोशन, इट विल बी मूव विथ सम काइंड ऑफ वेलोसिटी, इट विल हैव सम वेलोसिटी, ये मोशन में होगा, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो सरफेस है यहाँ पर, ये जो सरफेस जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको जो सरफेस यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ का सरफेस आप थोड़ा सा जूम करिए इसको तो आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट को, इस पॉइंट के सरफेस को यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग बाहर निकालते हैं इसको, ऐसा हो क्या रहा होगा, ये एक सरफेस होगा ऐसा, अर्थ सरफेस, ठीक है, और यहाँ पर होगा ऐसा ब्लॉक, यहाँ पर होगा ऐसा ब्लॉक, ये ब्लॉक स्लाइड करेगा आगे की तरफ, ये होगा एट रेस्ट में। तो इनके बीच में ये जो जगह है ना, ये जगह यहाँ पर जो ये जो जगह है, ये जगह, ये आपस में कांटेक्ट में होंगे, ये कांटेक्ट में होंगे, और यही जो सरफेस है क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है और वही फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। तो ये कब होगा, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करेगा, रिलेटिव मोशन करेगा। ये हम लोग जब फोर्स एंड प्रेशर पढ़े थे तब भी मैंने आपको बताया था
कि मान लीजिए, देख लीजिए कि अगर ये एक सरफेस है और ये एक ब्लॉक है, ये वो ब्लॉक है जो मैं आपको दिखाया हूँ यहाँ। अब जैसे ही मैं इस सरफेस को फोर्स लगाऊंगा, ये क्या होगा, ब्लॉक ये मूव करेगा, ये ब्लॉक ये मूव कर गया इसके ऊपर। लेकिन ये जो इसका जो सरफेस है, जो इस बोर्ड का जो सरफेस है, वो क्या है, वो फिक्स्ड है, वो कहीं मूव नहीं किया। मूव क्या किया, मोबाइल मूव किया। तो इन दोनों सरफेस के बीच में, यू कैन सी एग्जांपल फ्रॉम दिस वन आल्सो, ये एक पाम है, ये एक पाम है। अब ये नीचे वाला पाम रेस्ट में है, ऊपर वाला पाम मूव कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि ये वाला ऊपर वाला सरफेस आगे जाए और ये बॉटम वाला सरफेस पीछे आए। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। यस और नो? इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हो गया कि अगर एक चीज आगे की तरफ जा रहा है, या एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव मोशन। उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव मोशन। करेक्ट। तो यहाँ पर एक वर्ड हम लोग ऐड करेंगे कि मोशन ऑफ अ सरफेस विथ रेस्पेक्ट टू अनदर सरफेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हो जाएगा कि मोशन of a surface, motion of a surface with respect to, with respect, इसको फुल फॉर्म में ही लिखते हैं, WRT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फुल फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, मोशन ऑफ ए सरफेस विथ रेस्पेक्ट टू, with respect to another surface, with respect to another surface. Motion of a surface with respect to another surface is called relative motion. Called relative motion. तो जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो दो सरफेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा ही होगा, और तब जाकर के हमारा लगता है क्या, फ्रिक्शन फोर्स। तब जाकर के क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। रट जाइए, फिर से मेरे साथ दोहराइए। द फोर्स, अपने अपने जगह पर जहां भी हैं आप वहां से बोल सकते हैं। द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन two surfaces is called friction force. The force which opposes the relative motion between two surfaces is called friction force. और relative motion किसको कहेंगे, the motion of a surface with respect to another surface is called relative motion. The motion of a surface with respect to another surface is called relative motion या is relative motion. एग्जाम्पल के तौर पर ये एक सरफेस है, ये एक मोशन में है, एंड रोड एट रेस्ट है, रोड एट रेस्ट है। ये हमारे लिए क्या होगा, एज ए एग्जाम्पल होगा। सो इन दिस केस हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन above example, the road is at rest, road is at rest
but block is moving, but block is moving, hence there will be relative motion between bottom surface of block and the road. सर इनके बाद above लिखे हैं। कहाँ पर? हाँ, in above एग्जाम्पल, ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है इस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। इन above एग्जाम्पल मतलब ये वाला इन above एग्जाम्पल रोड इज एट रेस्ट। हाँ जी सचिन जी बोलिए ना। सर हम बोल रहे थे कि कोई भी चीज फेंकते हैं तब वो गोल गोल नचते हुए क्यों जाता है सर? गोल गोल नाचते हुए इसलिए जाता है क्योंकि एयर के वजह से एक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, हवा की वजह से भी एक फ्रिक्शन लगता है, तो इसके वजह से वो क्या करता है, उसको गोल गोल घुमा देता है, नचा देता है, यही कारण है कि वो गोल गोल जाता है। ठीक है, अब तीर फेंकते हो तो तीर गोल गोल घूमते घूमते जाता है, नॉर्मली नहीं जाता। डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि सारे ऑब्जेक्ट जो आप फेंकेंगे वो गोल गोल घूमते हुए ही जाएगा। अब गेंद फेंकते हो गेंद घूम जाता है ना, जब ऐसा आप घुमा के फेंकोगे तो घूमते घूमते जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एयर के फ्रिक्शन लगता है, एयर फ्रिक्शन की वजह से वो गोल गोल घूमने लगता है। ऊपर के एग्जांपल में रोड क्या है, रोड एट रेस्ट है, बट ब्लॉक इज मूविंग। ब्लॉक क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ब्लॉक को दिखाया गया है कि ये मोशन में है, ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, ठीक है। हेंस देयर विल बी रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन होगा, कहां पर होगा, बिटवीन बॉटम। बॉटम मतलब क्या होता है, ये निचला सरफेस, ये जो है ना इसी को हम लोग बोलते हैं बॉटम सरफेस। तो बॉटम सरफेस ऑफ ब्लॉक, मैं यहाँ पर इसको डार्क कर देता हूँ या थोड़ा सा मैं इसको रेड कलर का कर देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि बॉटम सरफेस को हम लोग किसको बोलेंगे, ये होगा बॉटम सरफेस, है ना। दिस विल बी कॉल्ड एज बॉटम सरफेस, यहाँ पे लिख दीजिए, दिस इज बॉटम सरफेस ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का जो बॉटम सरफेस होगा, और ये जो रोड जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, इस रोड के बीच में क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन होगा। अच्छा, ऊपर के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या बात किया है कि फोर्स विल अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेस के बीच में हमेशा जब रिलेटिव मोशन होगा तो उसको अपोज करेगा एक फोर्स, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब इस ब्लॉक के मोशन को भी अपोज करना चाहिए फोर्स को, और अपोज वो कैसे करेगा, किसको अपोज करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। अगर मोशन इस डायरेक्शन में है, मतलब इधर की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकेगा, फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकेगा, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स रोकेगा इसको कैसे, अगर ये देखो ये फोर्स इसको इधर लगाया जा रहा है ना, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तभी जाकर के मोशन इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा इस पर पीछे की तरफ, ताकि इसके मोशन को रोका जा सके। इट विल ऑलवेज अपोज द मोशन। इधर लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर लग गया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। लेकिन एक राज की बात ये है कि अगर जस्ट इमेजिन करो
तुम गाड़ी पर बैठे हुए हो, ठीक है, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, तुम रोड पर देखते हो तो रोड किधर जाता है? सर लगता है रोड भी चल रहा है। रोड चल रहा है ना। यस सर। वैसे ही अगर आप रोड पर बैठे होगे तो लगेगा कि गाड़ी चल रहा है, तो फ्रिक्शन किसको रोकेगा? गाड़ी को। और मान लो कि तुम खुदे गाड़ी में बैठे हुए हो, तुम यहाँ पर एकदम आराम से ठाट से बैठे हुए हो गाड़ी पे, हैं? तो तुमको लगेगा ना भाई कि से ये रोड भी पीछे जा रहा है, तुम्हारे हिसाब से तो रोड को रोकना चाहिए ना, तो रोड को रोक लो। रोड किधर जा रहा था? अगर ये आदमी आगे जा रहा होगा तो रोड किधर जा रहा होगा? पीछे। तो रोड को कौन रोकेगा? रोड को कौन रोकेगा? रोड को यहाँ पर ये रोकेगा, फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब रोड पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ। रोड पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ। थोड़ा सा हम लोग इसी फिगर को थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में देख लेते हैं कि ये कैसा दिखेगा एग्जैक्टली। मान लीजिए कि हमने ये रोड बना दिया ऐसा, और थोड़ा सा ब्लॉक को हम लोग कर लेते हैं ऊपर, ब्लॉक को कर लेते हैं ऊपर। ये हमारा ब्लॉक कहीं, ब्लॉक को ले करके आ जाते हैं ना, ये देखिए, मान लीजिए कि हमने ब्लॉक को कर दिया ऊपर, यहाँ पर ये कुछ ब्लॉक है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये हमारा कुछ ब्लॉक हो गया ऐसा। हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा गैप प्रोवाइड कर दिया है जानबूझ के, ताकि हम दिखा सके आपको कि एक्चुअल में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ये जब ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ जब इसका मोशन होगा, मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कहाँ लगेगा? एकदम से नीचे लगेगा, यहाँ पर, इधर यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और ये जो रोड है, रोड इसको कैसा लग रहा होगा कि रोड लग रहा है कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो रोड के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये बात समझ में आई? तो फ्रिक्शन फोर्स कभी अकेले नहीं आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पर लगेगा तो दोनों सरफेस के ऊपर लगेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग अभी लिखवाएंगे, अभी हम लोग देखेंगे। जैसे न्यूटन सर के ये सेकंड वाला ब्लॉक के बारे में जो बताया वो नहीं समझ में आया। कौन सा वाला? सेकंड वाला? सेकंड वाला ब्लॉक के बारे में जो बताया। देखो इसी का ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ना, यहाँ वाला, यस ये सर, वाला, बॉटम एरिया। ये जो पोर्शन है इसका मान लीजिए कि मैं कुछ नाम रख देता हूँ ओ, या इसका कुछ नाम रख दीजिए क्यू। तो ये जो पोर्शन है ना, यही है क्यू। इसी को जूम करके लिखा गया है, ये जूम करके मैंने दिखा दिया। समझ में आया? जब जूम करेंगे तो क्या होता है, एकदम नजदीक जाइए तो पता चलेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। सो देयर विल बी ए स्मॉल गैप, है ना। ये आपको जो गैप दिख रहा है ना, ये मैंने जूम करके दिखाया। तो देयर विल बी एक्चुअली जूम, देयर विल बी ए स्मॉल गैप बिटवीन द रोड एंड दिस ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक ए है, ये भी, और ये भी वही ब्लॉक है, उसी ब्लॉक को मैं यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल में फोर्स दिखा रहा हूँ। अभी मैं समझ लो कि मैं तुमको दिखाया कि इस ब्लॉक, एक मिनट रे, अगर मैंने आपको दिखाया कि इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, और मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो आपको क्या लगेगा कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ बॉडी पर ऊपर लगता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है? एकदम बॉडी के बॉटम सरफेस पर, वो सरफेस पे ऊपर लगता है जिसके साथ रिलेटिव मोशन होता है। अब बोलोगे कि फ्रिक्शन फोर्स, अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता दूं कि देखो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इस सरफेस के ऊपर लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स गलत है, नहीं लगेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी रिलेटिव मोशन है ही नहीं। रिलेटिव मोशन कहाँ हो रहा है? बॉटम सरफेस पर, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कहाँ लगेगा? बॉटम सरफेस पर। रिलेटिव मोशन किसके बीच में हो रहा है? रोड और इसके बॉटम सरफेस में, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? रोड पर और इसके बॉटम सरफेस पे। अब बोलो क्या पूछ रहे थे, बोलो क्या डाउट था? सर हाँ, सर ये जूम किए थे इतना उठ का है गया?
अरे हर चीज को, कोई चीज को आप जूम करोगे तो वो थोड़ा सा आपको गैप नजर आएगा ही आएगा। हाँ बोलो ना। सर इस जमीन से उतना गैप क्यों है सर? किसी चीज को जूम करोगे तो वो तुमको गैप दिखेगा ना, वो रफनेस है। किसी भी सरफेस को आप जूम करिएगा तो उतना रफ दिखेगा ही दिखेगा। देखो चलो मान लो कि ये चीज को मैं मिटा देता हूं, हटा दो इसको। ठीक है, ये सारे चीज को मैं हटा दिया, इधर जो भी लिखा हुआ है देखो गैप दिख रहा है। ब्लू कलर और ब्लैक कलर के बीच में आपको गैप दिख रहा है कुछ? यस नहीं सर। नहीं दिख रहा है। सर देखो यहां से मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया, ऐसा रोड सरफेस है, ये रोड का सरफेस है। अब जितना इसको जूम करेंगे उतना बड़ा ये गैप होते चला जाएगा। समझ गया? तो ये जैसे जैसे आप उसको बड़ा करते जाइएगा आपको गैप दिखेगा ही दिखेगा। क्यों गैप दिखेगा? क्योंकि सरफेस स्मूथ नहीं है। सरफेस सारे के सारे सरफेस क्या होते हैं? रफ होते हैं। सर वो ठीक है? सरफेस ऑफ ब्लॉक के बाद क्या लिखे हैं थर्ड लाइन में? Relative motion between the bottom surface of a block and the road. हो गया? यस सर। सारा फिगर वगैरह सब कुछ बन गया क्या सबका? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए, तो यहां से हम लोग दो चीज समझ गए। देखो इंपॉर्टेंट नोट यहां से क्या है? पहला चीज कि फ्रिक्शन फोर्स किसी भी एक सरफेस पर नहीं लगेगा, लगेगा तो दोनों सरफेस पर लगेगा। ठीक है? फ्रिक्शन फोर्स किसी एक सरफेस के ऊपर नहीं लगेगा, ये एकदम गांठ बांध लीजिए। कोई कितनों कह जाए मानना ही नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेस के बीच में ही लगेगा और दोनों सरफेस पर लगेगा, एक सरफेस पर नहीं लगेगा, दोनों सरफेस पर लगेगा। किधर लगेगा? दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। अगर एक सरफेस पर इधर लग रहा है तो दूसरे सरफेस पर इधर लगेगा। क्या ये तीनों बात समझ में आई? सब लोग बोलेगा यस और नो। यस अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लीजिए। समझ में आ गया तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे। ऋषभ, रुपेश, सचिन, हाँ ना कुछ तो बोलो। ऋषभ, रुपेश, सचिन। यस सर। ऋषभ, सर आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है। सचिन मैसेज किया यस सर। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन तीनों पॉइंट को हम लोग ध्यान से लिखते हैं। अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे ये सारी चीज, इन्हीं के ऊपर एग्जाम्पल्स भी होंगे सारे के सारे। चलिए, कट के आ रही है। तो YouTube वीडियो पर देख लेना। रुक रुक के आ रहा है तो तुम्हारा क्लियर आ रहा है। तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है इसलिए। अगले क्लास में हॉस्टल में ही रहेंगे सर। हाँ अगले क्लास में सर हॉस्टल में ही रहेंगे। हाँ, तो यहीं पर पूछेंगे। नोट अब देखो, चलो अभी जो हम लोगों ने देखा था उस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में मार्क कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या था? सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है? वो ये है फ्रिक्शन always opposes relative motion। पहला बात ये है।
फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, जैसे रोड के रेस्पेक्ट में देखा था कि ये आगे जा रहा है तो उस पर पीछे की तरफ लगेगा। अच्छा, इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में देखे थे कि रोड पीछे जा रहा है तो उस पर आगे की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, पहला बात। दूसरा बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रिक्शन always acts on both the surfaces which are in relative motion, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, in previous problem block was moving on road surface, hence there was relative motion। साथ साथ में आप लोग लिखते चलिए, समझते चलिए। hence there was relative motion between। सर हम अभी नहीं लिखते सर, अभी सर समझ लेते हैं सर, बाद में लिख लेते हैं सर, आप नोट्स भेजते हैं। In previous problem, block was moving on road surface, hence there was relative motion between bottom surface of block and road, the friction force acts along backward direction on block as block was moving in forward direction with respect to WRT, with respect to ground या रोड जो कह लो, with respect to ground। ठीक है, सो यहां पर मैंने लिख दिया कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स अलोंग बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन ब्लॉक एज मतलब इस सेंस में आ गया क्योंकि एज ब्लॉक वाज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, चूंकि ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था इसलिए फ्रिक्शन कहां लग गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा। क्योंकि अपोज द
मोशन को अपोज करने के लिए। वाइल जबकि, वाइल फ्रिक्शन फोर्स on ground, friction force on ground was along forward direction, as road moves backward with respect to block। ठीक है, एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर लिख भी देंगे एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है वैसा। देख लीजिए फिगर में कैसा दिखाया जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा फिगर बना देते हैं, एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा रोड, ठीक है, ये हमने बना दिया ऐसा हमारा रोड। और एक ब्लॉक को खींच के लेके आते हैं, फिर ये हमारा ब्लॉक हो गया। छोटा कर देते हैं। चलिए, ये हमने ब्लॉक को लेकर के आ गए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ब्लॉक देखो, जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा ऐसा लगेगा कि रोड पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे ब्लॉक पीछे जाएगा वैसे लगेगा कि रोड आगे जा रहा है। तो ब्लॉक क्या कर रहा है, ये मोशन में है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जैसे ही ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो इस ब्लॉक को हम लोग कर देते हैं यहाँ पर रेस्ट में, और दिखा देते हैं, इस पर डिनोट करके दिखा देते हैं कि दिस ब्लॉक इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। जो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो चीज हम लोग यहाँ पर कर देंगे। क्या, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स अलोंग द बैकवर्ड डायरेक्शन एज ब्लॉक वाज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये कौन सा हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वो किधर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो लगेगा पीछे के तरफ। ये लग गया पीछे की तरफ, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। दूसरी बात कि अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है तो रोड किधर जा रहा होगा, पीछे की तरफ। तो एक और फोर्स लगेगा इस रोड के ऊपर, किधर, आगे की तरफ, और ये लग गया इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स। अब इन दोनों फ्रिक्शन फोर्स का खासियत है, और वो खासियत क्या है वो भी हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3। और वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक एंड रोड। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक एंड रोड हैज क्या हैज है, हैज सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैंने बताया था फोर्स पढ़ाते समय कि मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
कि जितना फ्रिक्शन फोर्स इस पर लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन किधर है, उल्टा है। दोनों का डायरेक्शन किधर है, उल्टा है। देखो एक अगर पीछे की तरफ लग रहा है तो दूसरा किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। आई बात समझ में? तो ये तीसरा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स जो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है और जो रोड के ऊपर लग रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाता है नंबर, है ना। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ये फ्रिक्शन अगर 10 न्यूटन का है, अगर ये फ्रिक्शन 10 न्यूटन का है तो ये भी फ्रिक्शन कितना होगा, ये भी 10 न्यूटन ही होगा, ये श्योर है। 10 न्यूटन यहाँ पर है तो 10 न्यूटन यहाँ पर भी होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है, समझ में आया? कोई तकलीफ, Yes, कोई sir. परेशानी? यस सर। पक्का? चलिए यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि रिलेटिव मोशन कहाँ होता है। जब भी कोई दो सरफेस आपस में रगड़ करेगा, रगड़ेगा, सिंपल समझ लीजिए, आपस में अगर वो रगड़ेगा तो समझ लीजिए कि वहां पर रिलेटिव मोशन होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, हमारे समझने के लिए ये तरीका अच्छा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रिलेटिव मोशन, तो ये नहीं लिखेंगे ना कि जब दो ऑब्जेक्ट रगड़ेगा तो उसको रिलेटिव मोशन कहेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। पर हाँ, समझने के लिए ये हम कह सकते हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी रगड़ होगा, रगड़ेगा दोनों एक दूसरे को, तो समझ लीजिए कि वहां पर रिलेटिव मोशन हो रहा है। क्लियर? जब डेफिनेशन पूछेगा तो वो जो मैंने लिखवाया वो लिखना है। व्हेन अ सरफेस इज moving with respect to another surface then it will be called as relative motion, तब हम लोग उसको relative motion कहेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया। पहला कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ये हमेशा अपोज करेगा किसको, रिलेटिव मोशन को। हमें ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल किया ना ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन, करेक्ट। दूसरी जो पॉइंट मैंने बताया है कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेसेस, ये जब भी लगेगा ये दोनों सरफेस के बीच में लगेगा। इट विल नेवर कम एलोन, या इट विल नेवर एक्ट एलोन ऑन अ सिंगल सरफेस। तो चलिए ये भी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ब्रैकेट में लिख करके लिख देते हैं, नेवर वाला भी। इट विल नेवर एक्ट ऑन सिंगल सरफेस, ये कभी भी सिंगल सरफेस पर नहीं लगता है। जब भी लगेगा तो दो सरफेस के ऊपर लगेगा, एक के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, जिस तरह से हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ में दिखते थे ना कि एक के ऊपर फोर्स लगाया तो वो दूसरे के ऊपर भी फोर्स लगाता था। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये भी देख लो कुछ उसी तरह का है। देखो इसमें फ्रिक्शन लग रहा है इधर के तरफ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फ्रिक्शन लग गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये एक एक्शन है और ये इसका रिएक्शन है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इक्वल तो है ही। सर यहाँ पर हम लोग सर न्यूटन का थर्ड लॉ लगा सकते हैं। थर्ड लॉ ही लगा रहे हैं ना, न्यूटन का थर्ड लॉ ही लगा रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कहाँ लगेगा, ऑलवेज लगेगा सरफेस पर, उस सरफेस पर जो रिलेटिव मोशन में है, उस सरफेस पर नहीं जो रिलेटिव मोशन में नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और हमने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ। ये देखो आपने तो बोला था कि फ्रिक्शन फोर्स लगा दो इसके बीच कहीं ना कहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहाँ लगेगा, उन सरफेस के बीच में लगेगा जहां पर रिलेटिव मोशन है। इन दोनों के बीच में लगेगा, इनके बीच में लगेगा। क्लियर? सर हाँ बोलिए। सर नंबर 2 में जहाँ सर फुल स्टॉप दिए ना, फुल स्टॉप दे सर शुरू हुआ है सर, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अलोंग बैकवर्ड, सर ये लाइन सर बता दीजिए। हाँ, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स अलोंग बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन ब्लॉक। देखो इस डायरेक्शन को, ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को।
तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड 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 डायरेक्शन, ठीक है, पीछे के तरफ। ओके, सो हमने क्या बोला है कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स अलोंग बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन ब्लॉक एज ब्लॉक वाज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मान लो कि एक आदमी जो ग्राउंड पर यहाँ पर बैठा होता तो उसको क्या नजर आता कि ये ब्लॉक किधर जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या करेगा? रोकेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि इसी में एक आदमी बैठा होगा और वो क्या करेगा? वो देख रहा होगा इस रोड को, रोड उसको किधर जाते हुए नजर आएगा? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा उसको रोकने के लिए? आगे की तरफ। चमका, एकदम चमक गया, चमका क्या? यस सर। सबको, सचिन, आदित्य, ऋषभ, रुपेश, यस सर, समझ गया। चलिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये कि फ्रिक्शन फोर्स होता ही क्यों है? व्हाई देयर इज फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहला तो हो गया कि फ्रिक्शन होता क्या है ना। अच्छा, इसमें 3 पॉइंट हो गया ना, चलो चौथा पॉइंट लिख ही लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या होगा? since friction is a force, since friction is a kind of a force, its unit, its SI unit will be Newton, will be Newton, will be Newton। ठीक है, तो चूंकि जो फ्रिक्शन है वो क्या है? एक तरह का फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स का एसआई यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे? न्यूटन ही लिखेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स किस तरह का फोर्स है? जब दो सरफेस कांटेक्ट में होगा तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इट इज अ काइंड ऑफ friction force is a kind of what? Contact force। सर हाँ, एयर में भी फ्रिक्शन लगता है? क्या जी? एयर में सब जगह लगता है, सब जगह लगता है। सर एयर में कैसे लगता होगा? एयर में कैसे लगता होगा? एयर के छोटे छोटे एटम्स नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, यस सर। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो भी हम लोग देखेंगे एयर के वजह से क्यों लगता है, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना कि व्हाई देयर इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्यों है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ्रिक्शन कहीं ना हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। सर फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक ही है? एक ही चीज है, फ्रिक्शन फोर्स कहिए या फ्रिक्शनल फोर्स कहिए, क्या दिक्कत है? तो सर फोर्स में आप लिखाए थे ना? तो फ्रिक्शन फोर्स इज ए काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो मैंने फ्रिक्शन लिखवाया था फोर्स एंड प्रेशर के समय, ये वही फ्रिक्शन है, ये कोई बाहर का देश दुनिया का नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है? एक काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, यस सर। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे आज का क्लास का द एंड। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा, और वो टॉपिक होगा why there is friction। next topic will be why there is friction।
फ्रिक्शन क्यों होता है, ठीक है, व्हाई देयर इज फ्रिक्शन। सोचिएगा ये अपने दिमाग में, और ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है कि फ्रिक्शन होता क्यों है। इज इट पॉसिबल टू जीरो फ्रिक्शन, क्या कोई ऐसा जगह है जहां पर फ्रिक्शन नहीं भी हो सकता है, और ऐसे कौन कौन से जगह हैं आपके आसपास में, ऐसा कौन कौन सा एक्टिविटी है जहां पर फ्रिक्शन आप देखते हो या देख सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ स्पेस दैट में भी एक्शन। लगता है क्या फ्रिक्शन? हाँ, स्पेस में फ्रिक्शन लगता है क्या? स्पेस में, यस सर। अब स्पेस में तो दो सरफेस के बीच में अगर दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन लगेगा। अब चूंकि स्पेस में हवा है ही नहीं, है ना, जो यहाँ से जो सैटेलाइट जाते हैं वो बस ऐसे ही घूम रहे होते हैं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वहां पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सैटेलाइट जा करके मंगल ग्रह पे उतर गया और उसके जमीन पर चल रहा है, तब तो फ्रिक्शन लगेगा ना। यस सर। मतलब इतना इससे नहीं है कि मंगल पर है कि अर्थ पे है कि चंद्रमा पे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रिक्शन सब जगह लगेगा। जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में घर्षण होगा तो फ्रिक्शन लगेगा, है ना। सो ये एक क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, सोचिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। सर होगा तो आंसर भी भेज देंगे। हाँ सर होगा तो आंसर भी भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस अराउंड यू। सर जहां तक हमसे बने। एक्शन अराउंड यू, where you think, think नहीं think, where you think there is friction या there will friction। वैसे एक्शन का आपको क्या बनाना है, लिस्ट बना करके मुझे बताना है, लिस्ट बना लीजिएगा और बताइएगा। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके आसपास में, ये डेली होता है आपके आसपास में, डेली ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर आपको फ्रिक्शन नहीं देखने को मिलता होगा। हमें उन्हीं एक्शन का लिस्ट बनाना है। कहाँ कहाँ लिखना है वो भेजना है लिस्ट बना करके। फ्रिक्शन किस एक्शन में लगता है, जैसे मान लो कि आप पेड़ पर चढ़ रहे हो तो क्या फ्रिक्शन लगता है, आप चल रहे हो तो क्या फ्रिक्शन लगता है, यस सर। बर्तन मांजते समय फ्रिक्शन लगता है, यस सर। क्या लिखते समय फ्रिक्शन लगता है, यस सर। यस सर। ये सारी चीजों का लिस्ट बनाना है। ये तो मैंने आपको एक ऐसे ही हंसते खेलते 3-4 एग्जाम्पल बता दिया, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर फ्रिक्शन लगता है ना। ये बहुत सारे एक्टिविटी में हमारी मदद भी करता है और बहुत सारे एक्टिविटी में हमें बहुत तकलीफ भी पहुंचाता है। तो ये भी सोचिएगा कि फ्रिक्शन कहाँ हमें मदद करता है और कहाँ हमें तकलीफ पहुंचाता है ना, कहाँ मुझे फ्रिक्शन चाहिए और कहाँ मुझे फ्रिक्शन नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज बी ऑन टाइम। नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउड इन माय क्लास इफ यू विल बी लेट। नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन क्लास होगा। सब लोग आएगा तो होगा। यस सर। ओके देन बाय बाय, लेट्स स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में स्कूल खुल जाएगा। देखो क्या होता है, सब कुछ ठीक रहा तो खुल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं।